नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। महंगाई भत्ता और बोनस में बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की सभी केंद्रीय रेलवे कर्मचारियों, सेंट्रल आर्मेड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारियों, जीडीएस कर्मचारी, पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, इस वक्त की आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, दिए हुए बोनस में बढ़ोतरी की न्यूज को जानते हैं। इससे पहले सभी देशवासियों के लिए कोरोना संक्रमण को लेकर भी गुड न्यूज आई है, जो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि फरवरी 2021 में देश में काबू हो जाएगा कोरोना संक्रमण। शीर्ष वैज्ञानिकों ने किया दावा। देश में कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है और अब लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। ऐसे में देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों ने दावा किया है कि फरवरी 2021 तक देश में कोरोना संक्रमण काबू में हो जाएगा और इसी महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण वाले मरीजों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुकी है। रोजाना नए कोरोना संक्रमित मामलों में भी कमी आ रही है। विशेषज्ञ समिति ने जारी किए अध्ययन के नतीजे। जी हां, आपको बता दें कि आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति ने रविवार को अपने शोध की रिपोर्ट जारी की। प्रोफेसर विद्यासागर और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि फरवरी 21 तक लक्षणों वाले संक्रमितों की संख्या 106 लाख होगी, जो अभी 66 लाख के करीब है। फरवरी तक महामारी पर काबू होने की भी उम्मीद है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देश में 30% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। आईसीएमआर के सीरो सर्वे में यह आंकड़ा 7% था, लेकिन अब नए शोध के अनुसार अगस्त अंत तक ही 14% संक्रमित हो चुके थे। समिति ने अपने शोध में कहा कि यदि लॉकडाउन नहीं किया जाता तो जून में 1 करोड़ 40 लाख सक्रिय संक्रमणों वाले मामलों के साथ पीक आती। अगस्त तक 26 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती थी। अध्ययन के अनुसार प्रवासी श्रमिकों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के फैलाव की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे लेकर विशेष रूप से अध्ययन किया गया, क्योंकि इन राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। त्योहारी मौसम में बढ़ सकता है संक्रमण। जी हाँ, शोध के मुताबिक त्योहारों और सर्दियों के मौसम में फिर एक बार कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। केरल में भी हाल ही में बढ़ते संक्रमण का कारण ओणम पर्व को माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तर पर या उसे बड़े लॉकडाउन अब प्रभावी नहीं होंगे। इस शोध में आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईएसआई कोलकाता, एनआईईवी पुणे, पीएसए कार्यालय, आर्मेड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, सीएमसी वेल्लोर आदि संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल थे। वैक्सीन पर यह बोले स्वास्थ्य मंत्री। जी हां, भारत में कोरोना वायरस से 74 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,12,000 से अधिक की जान जा चुकी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में अभी किसी इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल नहीं चल रहा है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स के साथ मिलकर SARS-CoV-2 के खात्मे के लिए कोडाजेनिक्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि CDX-005 वैक्सीन एक इंट्रानेजल वैक्सीन होगी, जिसका एनिमल ट्रायल किया जा चुका है। अगली बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले बोनस को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल सरकार ग्रुप बी, ग्रुप सी और नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस के तहत बम्पर बोनस देने का ऐलान करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नॉन प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस का ऐलान 21 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट से कर सकती है। आपको बता दें 21 अक्टूबर 2020 को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही उन केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया जाएगा जो नॉन प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस के लिए योग्य नहीं है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी सैलरी, पेंशन और बोनस में इजाफा करने की मांग नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे हैं।
अब सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी की मांग पर मोहर लगाने जा रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार हर साल त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस का ऐलान करती है। कर्मचारियों को इसके अंतर्गत 30 दिनों का अतिरिक्त बोनस मिलता है। कर्मचारी की सैलरी में 6,900 रुपये का इजाफा होगा। केंद्र सरकार का यह बोनस पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारियों को भी देती है। सेंट्रल आर्मेड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारियों को 7,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस सरकार की तरफ से दिया जाता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार जिन कर्मचारियों ने अपनी सर्विस के 6 महीने पूरे कर लिए हैं उन्हें यह बोनस मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार पर अपने कर्मचारियों को बोनस देने को लेकर काफ़ी दबाव था, क्योंकि देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी के बढ़ते विरोध प्रदर्शन से केंद्र सरकार काफ़ी दबाव में है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस का फायदा 7 पे मैट्रिक्स के तहत मिलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प के कर्मचारी स्वास्थ्य आयोग की सिफारिशों के तहत मॉनिटरी बेनिफिट का फायदा देने का भी फैसला करेगी। इसके साथ ही आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के कर्मचारियों को 40 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस भी मिलेगा। इस बोनस के तहत ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपये का बोनस मिलेगा, वही ग्रुप डी के कर्मचारियों को 12,000 रुपये का बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार के साथ ही भारतीय रेलवे भी दिवाली से पहले अपने ग्रुप बी और ग्रुप सी ग्रुप डी के नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का बम्पर बोनस का ऐलान 21 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट से कर सकती है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से 12 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को सीधा फायदा बोनस के रूप में पूछेगा। कर्मचारियों को त्योहारों के पहले 17,951 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। रेलवे के इस फैसले से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मालूम हो कि रेलवे कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से त्योहारों से पहले मिलने वाले बोनस में इजाफा करने की मांग की जा रही है। रेलवे मंत्रालय को आखिरकार कर्मचारी की मांग पर अपनी मोहर लगानी ही होगी, क्योंकि इस बार पूरे देश भर में रेलवे कर्मचारी बोनस को लेकर बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको एक बार और बता दें कि 21 अक्टूबर 2020 को मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही और इस दिन रेलवे व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो सकता है इजाफा। अगली बड़ी खबर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते डीए में हो सकता है इजाफा। 21 अक्टूबर को फैसला संभव। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत आवश्यक खबर है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डीए महंगाई भत्ता से जुड़ी है। सब कुछ ठीक रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में अच्छा खासा महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अनुमान है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई इंडेक्स वर्कर के बेस ईयर यानी आधार वर्ष में बदलाव करने से संभव हो सकेगा। अगर सरकार इस आधार वर्ष को 2016 कर देती है तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते डीए में इजाफा होना तय है। इस परिवर्तन से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार यह माना जा रहा है कि आगामी 21 अक्टूबर को सरकार इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन कर सकती है और इस संबंध में डिटेल जानकारी जारी कर सकती है। इस वर्ष के आरंभ में केंद्र सरकार ने डीए के भुगतान को हरी झंडी दे दी थी और प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मार्च में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक वर्ष 2021 तक के लिए लगाई गई थी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी जो महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है वह 17% किया जा रहा है। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली प्रीपेड उपहार घोषित किया था। इसे शॉपिंग कार्ड का उपयोग करके कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक उपयोग कर सकते हैं। अब 21 अक्टूबर पर निगाहें। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारी निगाहें अब 21 अक्टूबर को होने वाले निर्णय पर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार इस दिन नया सीपीआई इंडेक्स वर्कर CPI-W सूचकांक जारी कर सकते हैं। यदि यह बदलाव दिया जाता है तो कर्मचारी का वेतन बढ़ना तय है, क्योंकि वेतन एवं डीए का आकलन इस CPI-W पर ही आधारित होता है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो सीधा महंगाई भत्ते पर प्रभाव पड़ता है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि CPI-W के आधार वर्ष को बदलने से निजी क्षेत्र के कामगारों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका इस्तेमाल सेवाओं एवं वस्तुओं की एवरेज वैल्यू यानी औसत मूल्य के माप के लिए किया जाता है। वस्तु एवं सेवाओं के एक स्टैंडर्ड ग्रुप की औसत मूल्य की गणना करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन करने एवं कर्मचारियों के डीए महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी होता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये गुड न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।